नमस्कार, मैं मोहित रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड की ओर से आज की वीडियो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। आज हम एनपीएस में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले एनपीएस और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। एनपीएस को केंद्र सरकार ने पेश किया था, जिससे व्यक्तियों को अपने रिटायरमेंट आवश्यकताओं की देखभाल के लिए पेंशन के रूप में आय हो सके। इसमें पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने 2013 के पीएफआरडीए एक्ट के तहत एनपीएस को नियमित और प्रशासित किया। एनपीएस एक बाजार संबंधित परिभाषा योगदान योजना है जो आपको अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद करती है। यह योजना सरल और लचीली है। आप अपने रिटायरमेंट आय को बढ़ाने और टैक्स में सेव करने के लिए एनपीएस एक बहुत बेनिफिट देता है। इससे आप अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए एनपीएस को बनाया गया है। एनपीएस आपको 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट देता है। मैं रिटर्न्स की बात करूं तो ये रिटर्न्स डिपेंड करता है आपके पेंशन फंड मैनेजर और आप कौन सी स्कीम को सिलेक्ट करते हैं। हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि एनपीएस में ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्रेशन में कैसे करा सकता हूं। यहाँ हम टाइप करेंगे relegearonline.com और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे हमने स्क्रॉल डाउन करना है, हमें आना है सर्विसेज पे। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एनपीएस का, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, ओपन ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट। ये राइट साइड ऑप्शन इसलिए दे रखा है कि अगर आप जर्नी खुद से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। राइट साइड में आपको एक फॉर्म दे रखा है, आप ये चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प लें इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। अपने यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, सिलेक्ट सिटी, मोबाइल नंबर और जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे मेंशन करना होगा, सबमिट करना होगा। ये इसलिए दे रखा है कि अगर आप ये जर्नी में कोई भी आपको दिक्कत आती है या आप हमारी असिस्टेंस से ही करना चाहते हैं तो यहाँ आप सबमिट कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से संपर्क किया जाएगा और आपको हम रजिस्ट्रेशन जर्नी, आपकी जो अकाउंट ओपनिंग है वो कंप्लीट करा देंगे। इन्वेस्ट ऑनलाइन इन एनपीएस, तो मेरा भी एनपीएस अकाउंट खुला नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं टैप करूंगा ओपन ऑनलाइन एनपीएस। ऑप्शन आता है ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट ओपनिंग। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट रेलिगेयर के साथ है तो आप यस सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट रेलिगेयर के साथ नहीं है तो आप नो कीजिएगा। ये कम्प्लीटली पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग जर्नी होने वाली है। यहाँ पर 3 सीआरए हैं, प्रोटीन सीआरए, एनएसजीएल, सेकंड है कैम्प सीआरए, थर्ड है के फिनटेक सीआरए। आप अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी सीआरए के साथ कर सकते हैं, लेकिन आज की जो जर्नी है वो कैम्प सीआरए के साथ है। सब्सक्राइबर को अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, ये डिटेल्स आपने भरनी है। यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रांच कोड। यदि आप कोई भी सर्विसेज रेलिगेयर के साथ जुड़े हैं तो अपना ब्रांच कोड यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे सबमिट पर। यह हमारा लॉगिन पेज स्टार्ट हो जाता है कैंप सीआरए के साथ। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम डालना है, अपना पैन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपका पैन कार्ड, नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार नंबर, कैंसिल चेक की इमेज और आपके जो सिग्नेचर हैं वो क्रॉप होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट है जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ मेंशन करोगे उसी पे आपको ओटीपी जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी, मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी, दो अलग अलग ओटीपी आपको रिसीव होंगे, तो आपने दोनों ओटीपी यहाँ पे डालने। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, एनपीएस में आप 500 रुपये से भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं इस वाली स्क्रीन पर, सी केवाईसी और आधार ई केवाईसी। सी केवाईसी स्टैंड करता है सेंट्रल केवाईसी। अगर आपको अपना सी केवाईसी नंबर पता है तो वहाँ आप सी केवाईसी नंबर डाल के अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप आधार ई एक्सएमएल फॉर्मेट से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी होगी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है चूज योर टाइप आधार।
यदि आप चाहो तो डिजी लॉकर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आप आधार ई ऑफलाइन XML पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी फाइल चूज करनी होती है। इससे पहले हमें आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी फाइल। तो यहाँ पे हमने लिंक दे रखा है ऑलरेडी, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और सेम लिंक आपको आधार कार्ड की XML फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे भी शेयर कर दूंगा। इस तरह की आपको स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, सब्सक्राइबर का आपने आधार नंबर डालना है, कैप्चा डिटेल्स डालनी है, सेंड OTP करेंगे। ये OTP आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है और आपकी जो ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड आधार कार्ड के साथ है उस पर आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर आप ऑफलाइन eKYC पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा क्रिएट अ शेयर कोड। अब शेयर कोड क्या होता है? 4 डिजिट का कोई भी नंबर जिसको आप याद रख सकें। जैसे यहाँ पे मैंने 4 टाइम्स 0 मेंशन किया है और उसके बाद आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो 4 डिजिट का कोई भी कोड आपको यहाँ मेंशन करना है। इस तरह की हमारी जिप फाइल दिखाई देगी। इसको आप जिप अनजिप मत कीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी जिप अनजिप ना करें इस फाइल के साथ। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं फाइल तो आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। अपनी रजिस्ट्रेशन जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। तो यू हैव डाउनलोडेड आधार XML, हम यस पर सिलेक्ट करेंगे। हमने फाइल अपनी डाउनलोड कर ली है। यहाँ पे हम चूज फाइल सिलेक्ट करके जो हमारी फाइल है वो यहाँ ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे शेयर कोड पूछेगा, तो मैंने 4 टाइम्स 0 डाला था, यहाँ मैं शेयर कोड डाल दूंगा और मैं सबमिट करूंगा। सबमिट हो गई है। यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा इंडिविजुअल सब्सक्राइबर इंडियन रेजिडेंट और सबमिट पे क्लिक करूंगा। सब्सक्राइबर्स की जो आधार कार्ड से डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाती हैं। नेक्स्ट है मदर नेम। जो डिटेल्स आपको लगे वो आपकी फैच नहीं हुई हैं तो आप यहाँ डिटेल्स को मेंशन कर दीजिए। पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस यहाँ आपको फिल करना होगा। कंट्री ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है, सिटी ऑफ बर्थ। एड्रेस डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फैच लेगा आपके आधार कार्ड से। यहाँ पे हम सेव KYC डिटेल्स पे प्रोसेस करेंगे। आपकी जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली फैच होगी आधार ऑफलाइन XML फॉर्मेट से। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था आपने जो सिग्नेचर है वो क्रॉप करने हैं। तो इस तरह से आपने सिग्नेचर क्रॉप करने हैं और जो उसका फॉर्मेट है वो आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और जो मैक्सिमम साइज है वो 5 MB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है Tier 1 एंड Tier 2 ऑप्शन। ये दो ऑप्शन आपसे पूछता है कि आप Tier 1 और Tier 2 अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या सिर्फ Tier 1। तो मैं आपको बताता हूँ कि Tier 1 जब भी आप NPS में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 12 डिजिट का आपको नंबर मिलता है जिसे हम प्रान नंबर कहते हैं, परमानेंट रिटर्न अकाउंट नंबर। तो ये कंपलसरी है Tier 1 के लिए, ये मैंडेटरी है। सेकेंड चीज़ है, आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो Tier 1 से मिलता है, लेकिन Tier 2 इसलिए एड ऑन कर रखा है कि आप अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को 100% लिक्विडिटी देना चाहते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 100% लिक्विडिटी देना चाहते हैं तो Tier 2 भी ऑप्ट कर सकते हैं और इसमें आप कभी भी अपने पैसे को विड्रॉल कंप्लीटली निकाल सकते हैं। तो Tier 1 Tier 2 मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस टैक्स बेनिफिट के लिए कराना है तो आप Tier 1 ऑप्ट कर सकते हैं। आप चाहते हो आप अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट को रखना चाहो तो Tier 2 में आप उसको पार्क कर सकते हो, उस पैसे को कभी भी Tier 2 में निकलवा सकते हो। यहाँ पे हम सेव इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ अकाउंट नंबर डाला आपने, अकाउंट टाइप सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने IFSC कोड डाला। IFSC कोड डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा आपकी डिटेल्स। यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट सेव बैंक डिटेल्स में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है नॉमिनी। नॉमिनी बहुत कंपलसरी है, आप एक से ज़्यादा मैक्सिमम 3 नॉमिनी NPS में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट फादर सेलेक्ट किया गया है और जो परसेंटेज ऑफ शेयर है वो 100 है। अब बात करते हैं पेंशन फंड मैनेजर और सिलेक्शन ऑफ स्कीम। तो पहले है NPS के अंदर एक PFM
पेंशन फंड मैनेजर सिलेक्ट करना कंपलसरी होता है। टोटल यहाँ पर हमारे पास 11 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, तो कोई भी आप एक पीएफएम पर्टिकुलर पीएफएम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 11 में से एक। अब बात करते हैं ऑटो चॉइस एंड एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस क्या होता है, एक्टिव चॉइस क्या होता है। तो पहले ऑटो चॉइस की बात करते हैं। ऑटो चॉइस में इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। यहाँ 3 ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। तो अगर आप ये ऑटो चॉइस सिलेक्ट करते हैं, कंजर्वेटिव में सिलेक्ट करते हैं, तो 25 आपका इक्विटी में जाता है। यहाँ नीचे आपको ऑटो चॉइस की डिटेल्स मेंशन है। अगर आप एक्टिव चॉइस की तरफ जाते हो तो एक्टिव में आपको अपनी परसेंटेज को खुद डिफाइन कर सकते हो कि मैं कितना परसेंटेज किस स्कीम में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जो टोटल परसेंटेज है वो आपका 100 होना चाहिए एक्टिव में, वो ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अब टोटल 100 होना चाहिए। अगर आप ये 100 नहीं कर पाएंगे तो आपका ये जो सेव ऑप्शन है वो प्रोसीड नहीं होगा। यहाँ पर आएगा जो है नेक्स्ट, अब आएगा फट का डिक्लेरेशन। अगर आप एक टैक्स रेजिडेंट हैं इंडिया के और कोई अदर कंट्री के नहीं है तो आपको पहले वाले कॉलम में टिक करना है। नेक्स्ट आता है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स आपने भरनी है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिटेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स भरने के बाद एक चेक बॉक्स है, आप इस कंडीशंस को पढ़ करके टिक करिए। नेक्स्ट आता है आपकी रजिस्ट्रेशन जर्नी की समरी। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी मैंने डिटेल्स गलत भर दी है तो यहाँ जाके आप चेंज भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको अवेलेबल होता है। तो सारी डिटेल्स थॉरली चेक करने के बाद हम फाइनल सबमिशन टू प्रोसीड पेमेंट की तरफ। नेक्स्ट आता है कि आपको प्राण आपके घर पे मंगाना है या ईमेल पर, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एनपीएस का अकाउंट ओपनिंग आप 500 रुपये से भी करवा सकते हैं। तो मैं इनिशियल टीयर 1 कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट में 500 रुपीज़ डालूंगा। साथ में इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि कुछ वन टाइम होते हैं। तो इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 400 रुपीज़ वन टाइम होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज 30 रुपीज़ लगता है। अगर मैं दोनों के सम की बात करूँ तो टोटल जीएसटी लगेगा 18%, 400 प्लस 30 पे, तो टोटल अमाउंट जीएसटी का आता है 77.4 रुपीज़। साथ में इसमें पेमेंट गेटवे चार्ज भी लगता है, तो वो लगता है 2.5 ढाई रुपये। साथ में 18% जीएसटी पेमेंट गेटवे चार्ज पे, तो टोटल लेगा 2 रुपीज़ 95 पैसे। एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया कि थ्रू ईमेल या फिजिकल कॉपी, तो यहाँ पर ईमेल रखा गया है एनुअल ट्रांजैक्शंस ऑप्शन में। सेव एंड मेक पेमेंट में हम प्रोसीड करेंगे। ये आपको डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पर लेकर जाएगा। यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं, यूपीआई और नेट बैंकिंग। तो आप अगर अपना यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो वो आप कर पाओगे। यहाँ पे आपने अपना यूपीआई नंबर डालना है, सिलेक्ट हैंडल सेलेक्ट करना है, वेरीफाई एंड पे। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है यूपीआई आईडी को अप्रूव करने के लिए। आपके पास मैसेज भी आता है और आपका जो डायरेक्टली यूपीआई हैंडलर है वहाँ जाके आप अप्रूव भी कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एसआईपी का। एनपीएस में एसआईपी ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप अपनी एसआईपी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी मोड में भी करा सकते हैं। आपका प्राण यहाँ हैंड टू हैंड जनरेट हो जाता है, कोई भी आपको केवाईसी फिजिकल रूप में सबमिट नहीं करनी पड़ती। और इसको में आपको जो पीडीएफ जनरेट हुई है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जर्नी है एनपीएस अकाउंट ओपन की वो आपको समझ आई होगी। साथ ही हमने आपको हेल्पलाइन नंबर और हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है nps@religare.com वो यहाँ मेंशन कर रखी है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, एनपीएस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी असिस्टेंस चाहिए हमारी, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। इस वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।